को शांति। कैसे हैं आप लोग? हाँ, आज आप सबसे मिलके आज फिर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे देश के नायक हीरोज एकदम जब शांत स्वरूप अवस्था में होते हैं, उन्हें देख के शांति का वाइब्रेशंस हमें भी मिलते हैं। बहुत अच्छा लगता है। आपके चेहरे पे जो चमक है, जो रोशनी है, उसको देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आज का सेशन लेने के लिए हमारे बीच में अ, हमारे रामाकृष्णा भाई हैदराबाद से जुड़ने वाले हैं। रामाकृष्णा भाई जी, दीपक भैया उनका जुड़ चुके हैं। चलो मैं अब कर ओके, तो उनका वीडियो है। ओके, रामकृष्ण भाई जी वीडियो ऑन करेंगे। आप परिचय दीजिए, वो जुड़ चुके हैं ऑलरेडी ना। आज रामकृष्णा भाई हमारे से हैदराबाद से जुड़ेंगे। आपने जैसे माउंट आबू में हमारी एकेडमी है ज्ञान सरोवर, ऐसे ही हैदराबाद में भी हमारी बहुत सुंदर एकेडमी है जिसको हम शांति सरोवर बोलते हैं। तो शांति सरोवर से रामाकृष्णा भाई हमसे जुड़ेंगे और उनका टॉपिक भी है बहुत अच्छा, हैप्पी लिविंग। हम सबको जिंदगी में क्या चाहिए? खुशी। हम जितने भी सारे काम करते हैं, आप इतना घर से दूर रहते हैं, हाँ, इतनी जॉब, स्ट्रेसफुल जॉब करते हैं, कारण क्या होता है? खुशी के लिए करते हैं ना। देश की सेवा है, पर मुख्य मोटो क्या होता है? हम खुश रहें। खुशी, जैसे कल दीदी कोर्स बता रहे थे, जब वाईजैक वाली दीदी हमारे साथ जुड़े थे, तो खुशी अंदर की चीज है या बाहर की चीज है? उन्होंने अंदर की चीज है ना। एक बच्चे का उदाहरण दिया था कि बच्चा जब छोटा होता है तो कैसा होता है? उसके अंदर कंपटीशन होती है, उसके अंदर गुस्सा होता है, उसके अंदर चिड़चिड़ा होता है, वो तो हमेशा खुश होता है ना। तो खुशी जो वस्तु है वो आत्मा की वस्तु है। जब बोलते हैं आज मेरा मन अच्छा नहीं है, आज मेरा दिल नहीं लग रहा है, सब कुछ आदमी के पास सब कुछ होता है। आप देखेंगे ऑफिस में बैठा हुआ है, सीट पे है, लेकिन मन नहीं लग रहा है, मतलब वो जो आत्मा है उसको किसी न किसी चीज की मिसिंग हो रही है। तब खुशी उसको खुशी की जरूरत होती है। तो ऐसे आज इस सुंदर टॉपिक को लेने के लिए हमारे बीच में रामाकृष्णा भाई जी हैं। रामाकृष्णा भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भैया। नमस्कार। ओम शांति। रामाकृष्णा भाई खुद हमारे सामने एक उदाहरण है, एक जीवन में कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं। भैया ने एक सीरियस इलनेस को रिकवर करके फिर खुद को, भारत देश के जितने भी लोग हैं सबको मोटिवेट करते हैं। अगर भैया का परिचय दो तो एक लंबा सा इनका पीडीएफ होता है। हाँ, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्ट्रेटेजिक एडवाइजर हैं, और बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट, जिसको बोलते हैं ना पॉजिटिव साइकोलॉजी, लोगों को कैसे जीवन में पॉजिटिव साइकोलॉजी हम अप्लाई करके जीवन को अच्छा बना सकते हैं, आप उसके बहुत अच्छे स्पीकर हैं। हाँ, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज का जो टॉपिक है आप उसको रामाकृष्ण भाई से सुने और फिर हम वापस मिलते हैं। ओवर टू यू भैया। थैंक यू। रामकृष्ण भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका संबलपुर भूमि में। वैसे तो शायद एक बार यूथ वीक के कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े थे काफी दिन पहले, और आज सिक्योरिटी सर्विसेज में सीआरपीएफ के भाइयों की सेवा के लिए आपने समय दिया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। परम आदरणीय रामकृष्ण भाई, सेलू भाई, लेफ्टिनेंट कर्नल विकास सर और दीपक भाई, मैं समलेश्वरी की इस पावन धरा पे स्थित ग्रुप केंद्र संबलपुर से रीगेनिंग फिटनेस कोर्स तथा ग्रुप केंद्र संबलपुर की सभी कर्मियों की तरफ से सुशांत साहू सहायक कमांडेंट इस सेशन में आप सभी को स्वागत तथा अभिनंदन करता हूं। महोदय, जैसे कि हम 4 दिनों से आपका ये स्पिरिचुअलिज्म का लाभ उठा रहे हैं, तो आज जो टॉपिक है हम लोगों का
हैप्पी लिविंग, जैसे कि सेलू भाई ने बताया कि जिंदगी में हर कोई खुश रहना चाहता है, हर कोई खुश रहना चाहता है। और कल जो हमें क्लास दिए थे, कल जो हमें जानकारी मिला था कि खुशी हर किसी के जिंदगी में एक अंदरूनी चीज है, वो खुशी हम सभी के पास है, लेकिन हम उसे भूल गए हैं कि खुशी मेरे पास है, वो खयाला मेरे पास है, लेकिन हम उसे चारों तरफ ढूंढते हुए फिर रहे हैं, लिट घूम रहे हैं खुशी को ढूंढते। तो मैं चाहता हूं कि आपका ये सेशन के बाद हम लोग ये सीख जाएंगे कि खुशी बाहर नहीं है, बाहर से ढूंढने का जरूरी नहीं है, अपना अंतरात्मा में ही खुशी है। तो मैं और ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे ये आग्रह करता हूँ कि हमारे खुशी के पल, और छोटा मैं नहीं करना चाहता हूँ खुशी के पल, ताकि आपका बात सुनकर खुशी हमें और जल्दी मिल जाए। तो मैं अभी आपको क्लास में करता हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद भाई जी। आदरणीय बहन जी को और हमारे सिक्योरिटी सर्विसेज विंग के वरिष्ठ भाइयों को भी दिल से धन्यवाद कहते हुए आज की इस टॉपिक जो आपने रखा, हैप्पी लिविंग, माना एक खुशी से लाइफ को लीड करने की संकल्प, इसमें और विशेष जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस सीआरपीएफ के जो भी ऑफिसर्स है हमारे आगे, उनकी लाइफ में ये हैप्पी लिविंग का जो टॉपिक किस प्रकार से रिलेवेंट हो सकती है, और एक साधारण लाइफ में भी ये हैप्पी लिविंग का रिलेवेंस किस प्रकार से है। हम देखते हैं लोगों के जीवन में कई प्रकार की सुविधाएं हैं, ओके, बहुत लग्जरियस रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करने वाले सिचुएशंस भी है, बेसिक नीड्स को भी फुलफिल करने वाले सिचुएशंस भी है, फिर भी कुछ मिसिंग सदा लगते रहता है। समवेयर एक एम्प्टीनेस, समवेयर समथिंग इज मिसिंग, द फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट। वो क्यों है? एक फैमिली जब कोई उपलब्धि को या जब भी कोई साधन को जीवन में अपनाते हैं, तो उस समय जब वो आपके लाइफ में आते हैं, एक बहुत प्रकार का एक्साइटमेंट होता है। आप कोई एक नई गाड़ी खरीदते हो, या आप अपने जीवन साथी को ढूंढते हो, या अपना लाइफ को सेट करते हो, एक बच्चा लाइफ में आता है, कुछ प्रॉपर्टी आप परचेस करते हो, उस समय एक प्रकार की एक्साइटमेंट होती है, एक प्रकार की फुलफिलमेंट की, एक प्रकार की अपलिफ्टमेंट एक्सपीरियंस होती है। मगर जैसे ही थोड़ा समय के बाद अगर आप देखते हो, उसकी जो एक्साइटमेंट है धीरे 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 कम होना, और फिर वो एम्प्टीनेस बढ़ते जाना, ये एक रिदमिक साइकिल बनते जा रहा है। इस प्रकार के सिचुएशंस में हम अपने आप को एक फीलिंग ऑफ एबंडेंस के साथ कैसे रखें? हमारे ये हैप्पीनेस का बेसिक मटेरियल क्या है? कुछ कारण से ये हैप्पीनेस होता है, या हैप्पीनेस स्वाभाविक है? हम देखते हैं कुछ व्यक्ति जीवन में हर चीज में कंप्लेन करते रहते हैं, और कुछ व्यक्ति हमें ऐसे भी मिलते हैं, उनके पास कुछ हो या ना हो, फिर भी वो सदा तृप्त है और सदा खुश है। ये विविधता क्यों है? जरूर कुछ अंदर की सॉफ्टवेयर अलग है हर व्यक्ति का। हर व्यक्ति अपने जीवन में अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर बनाता है। उस सॉफ्टवेयर के दौरान उस प्रकार की लाइफ को वो लीड करते रहते हैं। अगर वो सॉफ्टवेयर ऑप्टिमिस्टिक है तो ऑप्टिमिज्म रहेगा हर चीज में। अगर उस सॉफ्टवेयर में परसेप्शंस या डेटा प्रोसेसिंग पूरा पेसिमिस्टिक है, तो हर चीज को पेसिमिस्टिक रूप से देखता रहेगा। किसी को हर विषय में दोष दिखता है, और किसी को हर विषय में ग्रोथ दिखता है। हमें हमारे मन का जो दृष्टिकोण है कि हमारा परसेप्शन किस प्रकार से है, हम किस दृष्टिकोण से जीवन को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं, उसके आधार पर हमारी मन की शांति या तृप्ति या खुशी आधारित है। कि बाह्य स्थितियों के कारण, धन के कारण, धन भी जीवन में इंपॉर्टेंट है, हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है, और
रोल भी इंपॉर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, अचीवमेंट भी इंपॉर्टेंट है, मगर ये सारी चीजें थोड़ा थोड़ा हैप्पीनेस को कंट्रीब्यूट कर सकती है। मगर हैप्पीनेस, सच्ची जो हैप्पीनेस है वो इंटरनल है, सिचुएशनल नहीं है। हमें इस चीज को बहुत गहराई से समझना होगा। और साथ साथ हमारे जीवन में हमारे डेफिनेशंस क्या है, हमारे वैल्यू परसेप्शन क्या है। किसी ने अपनी वैल्यू को एक पोजीशन के आधार पर अपना वैल्यू फिक्स किया है। जब तक वो पोजीशन हासिल नहीं होता, जीवन में खुशी नहीं होती है। किसी ने अपनी जीवन में अपना खुद का जो वैल्यू प्रोपोजिशन है वो कोई धन की राशि के आधार पर डिफाइन किया हुआ है। ना इतना इतना धन आएगा तो मैं एक अपने वैल्यू को उस प्रकार से डिफाइन किया हुआ है। जब तक वो अमाउंट नहीं आएगा, जब तक वो स्थाई तक नहीं पहुंचेगा, तब तक जीवन में कमी रहेगी। हाँ, जीवन में हर व्यक्ति को गोल्स रहना अलग चीज है, एम्बिशन भी रहना अलग चीज है। उस गोल्स की ओर हमें आगे भी बढ़ना है। मगर एक चीज हमें याद रखना होगा कि हमारी खुशी वो गोल को, वो एम्बिशन को अचीव करने के बाद मिलने वाली चीज नहीं है। मतलब वो एंड में नहीं है। उसका जो प्रोसेस है, वो गोल को अचीव करने की जो भी प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम गुजरते हैं, वो सारा हर प्रोसेस, हर दिन, हर क्षण एक हैप्पी मोमेंट है। जनरली पेरेंटिंग में बच्चों को ये पूछा जाता है कि अब बड़ा बनकर क्या बनना चाहते हो। जो एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखता हूं, ये प्रश्न सबसे गलत प्रश्न है। क्यों? बच्चे को हम आज तुम क्या बनना चाहते हो या आज कुछ क्या करना चाहते हो, उसके बजाय उसके मन को भविष्य की ओर लेके जाके रखे। अरे वो एक जर्नी में है। द होल प्रोसेस इज ए जर्नी। हर दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। वो बड़ा बनने की जल्दी की कोई जरूरत नहीं है। वो प्रोसेस है, वो अपने आप होगा। आपको कितने मार्क्स आए हैं ये बच्चों से पूछते हैं, वो भी एक गलत शब्द लगता है, प्रश्न लगता है। शायद हमें पूछना है, आज तुमने क्या सीखे हो, आज तुमने क्या किया, क्या नया समझ में आया है आपको। इसी प्रकार से जीवन में भी बचपन से हमें इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाता था, जिसके कारण हमारा कंडीशनिंग पूरा भविष्य की ओर रखा हुआ है। या तो इंसान पूर्व में, अतीत में जी रहा है, या तो इंसान भविष्य में जी रहा है। अतीत में जो ठीक नहीं हुआ है उसके बारे में सोचते रहता है, जिसके ऊपर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। भविष्य की ओर सोच रहा है, जो अभी आने वाला है, जिसके लिए प्रिपरेशन हमको आज करनी होगी। लिविंग इन द मोमेंट, वर्तमान समय की स्थिति गतियों को अच्छी तरह से समझते हुए, आज के दिन में हमने जो एक्शन लेना है वो लेते हुए, उसको भी एक फेस्ड रूप में, एक स्टेप बाय स्टेप लेते हुए हर स्टेप को एंजॉय करना, हर स्टेप में आनंदित होना, हर स्टेप में वो तृप्ति की महसूसता हो। और हर दिन जब वो दिन पूरा होता है, एक बहुत सेटिस्फैक्शन के साथ, कंटेंटमेंट के साथ, हैप्पीनेस के साथ, गुड मेमोरीज के साथ उस दिन को कंप्लीट करना होगा। जब हम इस प्रकार से वो दिन को कंप्लीट करते हैं, ऐसा नहीं कि वो दिन में कुछ अपश्रुति नहीं हुआ है या कुछ अच्छी चीजें नहीं हुए हैं, बुरे चीजें भी हुए हैं। उस बुरे चीजों को हम कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं तो हर दिन कोलैप्स, डिस्टर्ब होते जाएगा। उस बुरी चीज से हम कुछ सीख के उसको कंक्लूड करते हैं हमारे तरफ से। इसमें हो सकता है हमारे से कुछ गलतियां हुआ हो या किसी और से कुछ गलतियां हुआ हो, मगर उस चीज को उस दिन पूरा करना होगा, कंप्लीट करना होगा। नहीं तो वो इमोशनल स्लिप ओवर होके वो कैरी ऑन होते हुए नेक्स्ट डे में जाएगा। एक होता है यूनिडायरेक्शनल अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, और एक अप्रोच है होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। जीवन में एक ही फोकस के साथ हम जीते हैं कई बार,
विद्यार्थी की दशा में हम स्टूडेंट के रूप में, उस समय भी हम यूनिडायरेक्शनल होते हैं, और जॉब के टाइम में, ट्रेनिंग के टाइम में, उस समय भी बहुत यूनिडायरेक्शनल होते हैं। फाइन, दैट इज ओके। बट जॉब हुआ, एजुकेशन कंप्लीट हुआ, जॉब का स्टेज से हम नेक्स्ट स्टेज पे आ रहे हैं, उस समय थोड़ा सा विराम लेना होगा। लाइफ को एक 360 डिग्री अप्रोच से, होलिस्टिक अप्रोच से लाइफ को देखना होगा। लाइफ में हर व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के एलिमेंट्स हैं, उनमें जॉब एक एलिमेंट है, और जॉब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर जॉब किस लिए है? फैमिली के लिए जॉब है, लाइफ के लिए जॉब है। ओके, माना आपका जो भी आपका ड्यूटी कर रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, दूसरे चीजों को इग्नोर करते हुए उसमें आप परफेक्शन में नहीं ले जा सकोगे। दूसरे चीजों को भी प्रॉपरली नर्चर करते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आपका मन में कोई भी विषय बहुत बॉदर कर रही है और आपने ये नहीं सीखा कि उसे न्यूट्रलाइज कैसे करना है, उसे पार्क कैसे करना है, या उसको कंपार्टमेंटलाइज कैसे करना है, या उसे जब चाहे तब उसको अटेंड करे, और हर चीज में उसकी इंटरफियरेंस या स्पिल ओवर नहीं हो, उसके लिए जो विधान चाहिए, मानसिक डिसिप्लिन चाहिए, वो अभी अचीव नहीं किया है, तो क्या होगा? आप ड्यूटी करते हुए भी शरीर से ड्यूटी होता रहेगा, मन कुछ और का सोचता रहेगा। फाइन। स्पेशली आर्म फोर्सेस में हेल्थ, फिटनेस और मेंटल डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है। हो सकता है कि कभी हमारी लाइफस्टाइल में या वर्क एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते होते हम कुछ चीजों को उतना ध्यान नहीं दिए, जिसके कारण हमारा लो हेल्थ कंडीशंस फॉर्म हो सकते हैं। जब लो हेल्थ कंडीशंस फॉर्म होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो बहुत कंसर्न इश्यू है। घर में जब बच्चों का तबीयत ठीक नहीं होता ना, माँ बाप को बहुत कंसर्न होता है ना। इसी प्रकार से जब लो हेल्थ कंडीशंस होते हैं अपने फोर्सेस की, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है। हम हर फोर्सेस में जो भी व्यक्ति है, उनका एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी हेल्थ को बहुत अच्छी तरह से रखना, क्योंकि आपका जो हेल्थ है वो देश का हेल्थ है। फोर्सेस का जो हेल्थ है देश की सिक्योरिटी की हेल्थ है। उतना क्रूशियल और इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपकी हेल्थ है। फाइन। हेल्थ को जब हम, व्हेन वी जस्ट लुक एट हेल्थ, हेल्थ माना फिजिकल में फिटनेस रहना ही हेल्थ नहीं है। हेल्थ एक बड़ा विशाल एलिमेंट है, उसमें कई ब्यूटीफुल एलिमेंट्स हैं। फिजिकल हेल्थ ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि कई और हेल्थ भी फिजिकल हेल्थ को कंट्रीब्यूट कर रही है। लाइक आपका मेंटल हेल्थ किस प्रकार से है, आपका सोच विचार किस प्रकार से चल रहे हैं, मन के अंदर की भावनाएं कैसी है, और मन के अंदर खुद के लिए किस प्रकार का रेस्पेक्ट है, द फीलिंग ऑफ गुडनेस, द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, द फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, एम्पावर्ड कैसे रह रहे हैं, ये सारे एलिमेंट्स मेंटल हेल्थ को कंट्रीब्यूट करने वाली है। फाइन। सिर्फ मेंटल हेल्थ ही नहीं, माना और एक 2-3 एलिमेंट है, जैसे कि हमारा सोशल हेल्थ किस प्रकार से है। हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो वो इंटरेक्शन में किस प्रकार का इंटरेक्शन हो रहा है, शुभ भावनाएं है, द फीलिंग ऑफ गुडनेस है, द फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट है, या फीलिंग ऑफ क्रिटिक है, कंडेमनिंग है। हर व्यक्ति के अंदर हमें कोई ना कोई गलतियां दिख रही है, सरकाज़म हो रहा है या फन हो रहा है, या हम कुछ दूसरों को देखते हुए, उनकी कोई भी अच्छी क्वालिटी को देखते हुए हम प्राइड फील कर रहे हैं, हमारे यूनिट की, हमारे कोलीग में ये क्वालिटी है, वी आर लिविंग बिटवीन वंडरफुल पीपल, हमको प्राइड फील हो रहा है, या कॉम्प्लेक्सेस जैसे इंफीरियोरिटी या सुपीरियोरिटी या जेलसीज ये फील हो रहे हैं। हमारा सोशल हेल्थ कैसा है, हम समाज के साथ किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, हम क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करते हुए भी, ओके, थ्रेट का क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन करते हुए भी
क्या हमारे नैनों से, हमारे चेहरे से वो फीलिंग ऑफ रिस्पेक्ट एंड हैप्पीनेस भी दिख रहा है? कईयों को आर्म से कंट्रोल किया जाता है, कईयों को लाठी से कंट्रोल किया जाता है, कईयों को आवाज से कंट्रोल किया जा सकता है, कईयों को आपके नयन से, आपके स्माइल से भी कंट्रोल किया जा सकता है व्हेन सिचुएशंस आर गोइंग आउट। ये भी आर्ट हम सीख रहे हैं। हमारा सोशल हेल्थ किस प्रकार से, क्योंकि हम सोसाइटी के साथ डील कर रहे हैं, हम नेशन के साथ डील कर रहे हैं, तो हमारा सोशल हेल्थ, उसके साथ साथ आता है हमारा स्पिरिचुअल हेल्थ कैसा है, हमारा आध्यात्मिक स्थिति कैसा है। व्यक्ति लोनली फील कर रहा है या लोनलीनेस के सिचुएशन में भी सॉलिट्यूड फील कर रहा है। एक होता है एकांत, एक होता है अकेलापन। दोनों के जो सर्कमस्टेंसेस है एक ही है। अकेलेपन में भी कोई नहीं है साथ में, अकेला ही, फैमिली भी नहीं है, अकेला ही जाना होता है, या ग्रुप में रहते हुए भी कभी कभी अकेलापन की महसूसता हो सकती है। और दूसरा है एकांत। एकांत एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति उस अकेलेपन में सुख का महसूसता कर रहा है। एक ऐसे क्रिटिकल पोजीशन पे पोस्टेड है, वहां पर अकेला ही है मगर वहां एकांत है। वो परसेप्शन है, माइंड कैसा देख रहा है उस सिचुएशन को, उस सिचुएशन को सुख से ऑब्जर्व कर रहा है या दुख से ऑब्जर्व कर रहा है। दुख से होगा तो अकेलापन महसूस होगा, उसी सिचुएशन को एक एम्पावर्ड फीलिंग के साथ देखेगा कि मुझे अभी एक 12 आवर्स 10 आवर्स का सॉलिट्यूड मिला है। उस सॉलिट्यूडनल थॉट से उस टाइम को यूटिलाइज करेगा व्यक्ति, वो एम्पावर होता रहेगा। सिचुएशंस लाइफ के कई बार बदलते नहीं है, कई प्रकार के रिफॉर्म्स आने की भी जरूरत है। इंडिया इज इन अ फॉर्म ऑफ रिफॉर्मिंग थिंग्स। हम कई रिफॉर्म्स हो रहे हैं, फोर्सेस में भी हो रहे हैं, सिस्टम्स में भी हो रहे हैं। धीरे धीरे हर चीज डेवलप हो रहा है, वो अपना समय पर हो रहा है। हो सकता है हमारे भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हो, आपके भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हो। वो एक्सपेक्टेशंस कभी फुलफिल हो रहे हैं, कभी नहीं भी हो रहे हैं। मगर इन सब के बीच में, चाहे वो हो या ना हो, अपने आप को स्थिर रखना, अपने आप को एम्पावर्ड रखना बहुत बहुत जरूरी है। वो एक मेंटल एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स हैप्पीनेस चाहिए। ये डेफिनेशंस पर एक बार थोड़ा सा रिवर करना जरूरी है। क्या मेरी जो डेफिनेशंस है प्रॉब्लम सेंट्रिक डेफिनेशंस है, कंप्लेंट सेंट्रिक डेफिनेशंस है, या सॉल्यूशन सेंट्रिक डेफिनेशंस है? मैं हर चीज में कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं या हर चीज में कोई ना कोई प्रॉब्लम ढूंढ रहा हूं? व्यक्ति को उदास करने के लिए आपको हजारों कारण मिल जाते हैं, मगर व्यक्ति को खुश करने के लिए अपने आप पर दिल से प्यार की जरूरत है, अपने आप पर दिल से रिस्पेक्ट की जरूरत है। आपका समय, आपका सैलरी, आपका रिसोर्सेस, आप हर चीज औरों के लिए बहुत कुछ स्पेंड करते हो। एक बार थोड़ा सा अपने आप से बात करके देखिए, क्या आपके जीवन में आपका रिसोर्सेस, आपका समय, आपका रिसोर्सेस खुद के लिए भी यूज कर रहे हो? कभी कभी मन कुछ कहना चाहता है दिल से, बहुत, वो सुनने के लिए हम तैयार है या उसको सप्रेस कर रहे हैं? अगर आप हैप्पी रहना चाहते हो, पहले आपके मन को सुनना शुरू कीजिए। हे मेरा मन, आप क्या कहना चाहते हो? आप किस चीज से दुखी हो, या आपको क्या अच्छा लगता है? आपका कंसर्न्स क्या है? कभी एकांत में बैठिए, अपने आप से बात कीजिए, आप लिखते जाइए। आपका मन धीरे धीरे ओपन होगा, आपको एक बहुत अच्छा फ्रेंड मिलेगा अंदर से। आपका मन उनकी जो भी कंसर्न्स है वो बताता रहेगा।
उसको, उसमें कुछ चीजें आप एग्री हो सकते हो या आप एग्री नहीं हो सकते हो, मगर आपकी अंतर चेतना आपका सच्चा मित्र है। आपको अंदर बाहर से अच्छी तरह से जानने वाला सृष्टि में दो ही व्यक्ति होंगे। एक है आप खुद, आपके अंदर चेतना, दूसरा है भगवान परमात्मा। आप अपने आप से बात कीजिए, एकांत में टाइम दीजिए, एक पेपर पेन लीजिए, एक बुक लीजिए, आप लिखते जाइए आपके मन की आवाज को। आपको जितने भी कंसर्न है वो मन को एम्प्टी कीजिए, फ्री कीजिए। जब आप लिखते हो ना, मन ये समझता है कि हाँ, मेरा स्वामी मेरी बातों को अच्छी तरह से समझे हैं। यू आर क्रिएटिंग ए गुड रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। देन वो कंसर्न्स, जितने भी कंसर्न्स है, वो जब बाहर जाते हैं आप नोट कर देते हो, और उसको कोई ना कोई एक प्रोसेस में, हर चीज को इमीडिएटली सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मगर उसको एक्नॉलेज करने की जरूरत है। उसके बाद आप अपने मन को एक बार दिखाने की कोशिश कीजिए। आप क्या दिखाएंगे? जीवन में क्या अच्छा चल रहा है। भले आपके माइंड में कंसर्न है, लो हेल्थ इश्यूज है, जिसके कारण एक पॉज आ गई है लाइफ में, वो कितना लकी है, वो भी कितना वंडरफुल है। माना टाइम दिया गया है आपको अपने आप को अच्छी तरह से ठीक करने के लिए, और काबिल बनाने के लिए, और एम्पावर्ड बनने के लिए। यू विल बी एस्टोनिश्ड। थोड़ा ये समय को आप बहुत अच्छी तरह से अगर यूज करते हो, आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अपने आप को हर तरीके से होलिस्टिकली हेल्दी बनाते हो। आपको एक एस्टॉनिशमेंट होगी कि ये जो टाइम मिला है ये ब्लेसिंग है। इस ब्लेसिंग में आप अच्छी तरह से अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर, हाँ, आपसे आप फिर आप लाइफ में दिखाइए व्हाट इज गोइंग ऑन गुड। खुशी में रहना एक आर्ट है भाइयों और बहनों। व्यक्ति को किस परिस्थिति में है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी भी परिस्थिति में रहो, मगर खुश रह पाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं रिसेंटली कई कैंसर पेशेंट से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं कई लोगों से मिला। लेट मी टेल यू, छोटी सी भी प्रॉब्लम है, इतना प्रॉब्लम, इतना कॉम्प्लिकेटेड रखा है। कईयों के जीवन में वो एक फर्स्ट स्टेज वाले को भी उतना ही दुख है, सेकंड स्टेज, फोर्थ स्टेज। मुझे इन सबको देख के मुझे लगा कि इतना कॉम्प्लिकेट क्यों किए है। इसी प्रकार से मैं एक छोटा सा बच्चा को भी देखा हूं जो अराउंड थर्ड या फोर्थ स्टेज के कैंसर में है। वो बच्चा इतना प्लेजेंट है, वो बच्चा बहुत, ये चल रहा है, कैंसर की सिचुएशन भी चल रहा है, ट्रीटमेंट भी चल रहा है, कीमोथेरेपीज भी चल रहे हैं, मगर बच्चा खुश है, उसका कोई कंप्लेंट्स नहीं है। पेरेंट्स को दुख है, मगर वो बच्चे को कैसा है, वो बच्चा उस सिचुएशन को, इनोसेंस भी कितना इंपॉर्टेंट है जीवन में, विजडम भी कितना इंपॉर्टेंट है। इनोसेंस के कारण वो बच्चा खुश है। और जो मैच्योर्ड पर्सन है, जिसका विजडम भी बहुत अच्छा है, जिसका आध्यात्मिकली भी, स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड है, वो भी खुश है, वो भी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। लाइफ थ्रेटन स्टेज पर भी व्यक्ति अपने आप से अगर साथ है, उस सिचुएशन को भी पार करके आ जाएगा। हैप्पीनेस एक्सटर्नल सिचुएशंस के आधार पर नहीं है, लाइफ में जो गुजर रहा है उसके आधार पर नहीं। हैप्पीनेस एक नेचुरल नेचर है, जिसे कहा जाता है स्वधर्म। गीताचार्य भगवत गीता में बहुत सुंदर से इस विषय को वर्णित किए हैं, जिन्होंने कहा कि अर्जुना, भल बहुत आकर्षणीय भी हो और जिससे बहुत प्राप्ति भी दिख रहा हो, फिर भी अर्जुना तुम परधर्म में मैं नहीं जाना। किसी भी परिस्थिति में अर्जुना तुम अपने स्वधर्म में ही टिक के रहो। यह गीताचार्य का वचन है। इसका मीनिंग क्या है? व्हाट डज इट मीन? यहां स्वधर्म और परधर्म का परिभाषा क्या है? स्वधर्म माना, धर्म माना आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर या आपका प्रॉपर्टी या आपका लक्षण।
कोई भी चीज का अपना खुद का ओरिजिनल क्वालिटीज होता है। जैसे पानी लीजिए, एक ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, एक बॉटल में वाटर लीजिए, एक ग्लास में वाटर लीजिए। पानी का लक्षण क्या है? पानी का धर्म क्या है? हाँ जी, पानी का धर्म क्या है? पानी ट्रांसपेरेंट है, पानी शीतल है, और पानी किस तरफ बहता है? जहां स्लोप है वहां पे है क्या पानी? ऑर्डरलेस है। ये सारे पानी का स्वधर्म है, लिक्विड है, और जो बॉटल में डालोगे, जो कंटेनर में डालोगे, उसकी शेप में वो चले जाता है, राइट? अभी कभी कभी ये पानी भी परधर्म में जाता है। आप बताइए कब इस पानी अपना धर्म को छोड़ देता है? पानी को आप इस फॉर्म में नहीं देखोगे, कुछ और फॉर्म में देखोगे। कब देखोगे? यही पानी आप फ्रीजर में डाल दीजिए, या यही पानी हिमालयों में क्या हो जाता है? बर्फ हो जाता है ना। माना अपना जो ओरिजिनल क्वालिटी है, स्वधर्म है, उसे छोड़ के वो पानी, अपना स्वधर्म जो लिक्विड फॉर्म को छोड़ के वो पानी शीतल फॉर्म में, आइस में कन्वर्ट हो गया है। यही पानी को आप बॉईल कीजिए तो क्या होगा? यही पानी इवोपरेट होना शुरू हो जाए। ये दोनों भी पानी के स्वधर्म नहीं है, ये दोनों भी एक्वायर्ड है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी हमारे कई चीजें ऐसे हैं जो हमारे ओरिजिनल है, जो हमारे स्वधर्म के हैं, जो हमारे स्वाभाविक है। कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो हमारे जीवन में आ गई है, जो हमारे नहीं है, जो हमको डिस्टर्ब करती रहती है, हमारे नेचुरल सेल्फ को डिस्टर्ब करती है। और एक एग्जांपल इससे हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, हमारे बॉडी में अराउंड 80 से भी ज्यादा परसेंटेज वाटर ही है, पानी ही है। आपको पता है हमें प्यास कब लगता है? हमें प्यास तब लगता है, इसमें एक 1%, 2%, 3%, ये 1-2% ही कम हो जाता है तो हमें प्यास लगना शुरू हो जाता है। माने इसका मीनिंग क्या है कि हमारे अंदर 80%, मेजॉरिटी परसेंट पानी ही है, उसमें 1-2% कमी हो जाती है तो हमें उसका प्यास लगना शुरू हो जाता है। एक बार आप सोचिए, हमें जीवन में भी किन चीजों का प्यास है? धन दौलत वस्तु वैभव, उसे बगल रखते हैं। हम दिल से किस चीजों को चाहते हैं? बताइए। हम शांति को चाहते हैं ना? शांति चाहिए ना? हमें जीवन में और क्या चाहिए? प्रेम चाहिए, जो सच्चा दिल से, निष्कलंक और निष्कल्मश प्रेम, जिसमें कोई हेरा फेरी नहीं है, ऐसा प्यार चाहिए, प्योर लव। और क्या चाहिए हमें जीवन में? जीवन में हम जिस प्रकार से है उस प्रकार से एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करने वाले चाहिए, रेस्पेक्ट चाहिए, है ना? और क्या चाहिए? स्नेह चाहिए, और सुख चाहिए, और क्या चाहिए? आनंद की चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। हम ये क्यों चाहते हैं? क्या कभी किसी को आपने देखा जो कहता है मुझे गुस्सा चाहिए, मुझे नफरत चाहिए, मुझे डिसरिस्पेक्ट चाहिए, ईर्ष्या चाहिए, द्वेष चाहिए? ये किसी ने कहा कभी? क्यों हम शांति क्यों चाहते हैं? प्यार क्यों चाहते हैं? खुशी क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारे स्वधर्म में, हमारे इन्नेट क्वालिटीज में, हमारे ओरिजिनल सेल्फ में मेजॉरिटी यही है। हमारा आंतरिक स्थिति में यही है। जब इसी में 1-2%, 3% कमी हो जाती है ना, हमारा प्यास शुरू हो जाता है ना। प्रिय मित्रों, जब हम
कोई भी नेगेटिव चीज को हम नहीं चाहते हैं, इसका भाव यह है कि वो हमारा स्वधर्म नहीं है। स्वधर्म और परधर्म का और एक आइडेंटिफाई करने का और एक ब्यूटीफुल एलिमेंट है। आप स्वधर्म में कितना भी समय रह सकते हो, आप परधर्म में ज्यादा समय नहीं रह सकते हो। एग्जाम्पल लीजिए, आप शांति में कितना भी समय रह सकते हो, सारी रात तो शांति में ही सो जाते हो ना। आप जब प्रेम की भाव आ जाता है तो प्रेम स्वरूप में कितना भी समय रह सकते हो। आप नफरत में, गुस्से में कितना समय रह सकते हो, चंद कुछ क्षण रह सकते हो, उससे ज्यादा उसमें नहीं रह सकते हो। फिर उससे आपको बाहर आ जाना पड़े, क्योंकि वो खुद को जला देता है। हमारे स्वधर्म में रहना ही हमारा हैप्पीनेस का मूल आधार है। जो भी आपका स्वधर्म है आप आइडेंटिफाई कीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये लो हेल्थ स्टेज अभी थोड़ा समय में चला जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी चिंता के विषय है ही नहीं। आप यू विल डू एक्स्ट्रॉर्डिनरी टू कम आउट ऑफ इट। ये तो आप आसानी से बाहर आ जाएंगे। मगर आप याद रखिए, ये जो जर्नी हो रहा है ना, इसमें जो आप सीख रहे हो ये आपके साथ शाश्वत रहेगा। आप किस प्रकार से इसको हैंडल करते हो उसके आधार। मैं एक छोटा सा स्टोरी आपको बताते हुए आगे ले जाऊंगा। एक स्टोरी है, एक रियल इंसिडेंट है, तमिलनाडु में हुआ है। एक ट्रक ड्राइवर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत साल पहले हुआ है, समवेयर इन 2000 वो टाइम पे हुआ है। वो ट्रक ड्राइवर, मैं न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ा तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई। मैं उस व्यक्ति से संपर्क करने के, उस हॉस्पिटल के संपर्क करने के बहुत ट्राई किया, मगर संपर्क नहीं हो पाया। एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसिडेंट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, पावरफुल साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव दिया मुझे इस इंसिडेंट। इस इंसिडेंट में एक ट्रक ड्राइवर है, वो टिपिकल ट्रक ड्राइवर्स, जहां पे उनके पास एक स्टीरियो होता है और वो कैबिन में पूरे लाइट्स होते हैं, उसमें कई प्रकार की देवी देवताओं के चित्र होते हैं और लाइट्स और म्यूजिक, सब कुछ साउंड, और साथ साथ में एक क्लीनर भी वो सबको हटाते हुए वो क्लीनर रहता है। ये सुबह सुबह एक ट्रक ड्राइवर निकला है, पूरा लोड ऑफ ट्रक लेके। वो अच्छी तरह से चल रहा है और खुशी खुशी में, बहुत एंटरटेनमेंट में, सूर्य का उदय हो रहा है, अच्छी तरह से, एक बहुत एंथुसियास्टिक एनवायरनमेंट है, निकला है। जैसे जैसे नेशनल हाईवे में जा रहा है, नेचुरली ये थोड़ा आगे बढ़ने का इच्छा रहता है, लॉन्ग डिस्टेंस को अर्ली आवर्स में कवर करने का प्रयास होता है। वो चल रहे बहुत अच्छी तरह से, खुशी से गीत गाते हुए चल रहे। उनके आगे और एक ट्रक है, उनके सामने से और एक ट्रक जा रहा है, जिसमें सारे स्टील रॉड्स है। आप कंस्ट्रक्शन के जो स्टील रॉड्स होते हैं ना, आप देखे हो, ये कर्व्ड रॉड्स होते हैं जो यू शेप में लॉरीज में, ट्रक्स में लोड किया जाता है। राइट, ये आगे जा रहा है वो व्हीकल, ये पीछे चल रहे हैं, और सडनली कुछ एक ऐसा हो गया है कि वो आगे वाला व्हीकल के सामने साइड से कोई एनिमल या कुछ व्हीकल कुछ आ गया है। जैसे ही उसने आ गया, he had to apply sudden brakes। इतना सडन ब्रेक्स है, फुल्ली स्टील लोडेड व्हीकल है, सडन ब्रेक्स लगाते ही पूरे सिक्योरिटी मेजर्स नहीं लेने के कारण वो सारे रॉड्स एकदम पीछे से हवा में उड़ गए। एक्सीडेंटली उसी समय, ये जो उसको रिकवर होने का टाइम या समझने का टाइम नहीं मिला है, इतना सारा सडनली हो गया। पीछे वाला व्हीकल जो खुशी खुशी से चल रहा है, वो व्हीकल पूरी तरह से आके इसको, आगे व्हीकल की बैक को पूरी तरह से हिट कर दे। जैसे वो ट्रांजिशन में इसके रॉड्स पूरे ऊपर उठते ही, और उसी समय ये अंदर जाना, और वो रॉड्स पूरे कैबिन के अंदर ग्लास को ब्रेक करते हुए कैबिन के अंदर आ गए। एक्सीडेंट हो गया, पूरा डेड साइलेंस फॉर सम टाइम। उनके कानों में साउंड्स आ रहे हैं, थोड़ा कॉन्शियस गया, थोड़ा समय लग रहा है अपने कॉन्शियस में आने के लिए। वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, लाइफ एक सेकंड में सारी जो खुशी खुशी की जो जीवन है, एक सेकंड में अंधकार में चला गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
उस व्यक्ति के जीवन में भी कई सपने हैं, बच्चे हैं, कई चीजें हैं, वो सारा एक सेकंड में शटर हो गया है। जीवन एक परिस्थिति में ढकेल दी है उसे। जैसे ही वो सिचुएशन पहुंच गया, उस पर पहुंच गया, थोड़ा थोड़ा कुछ पल में उसको आवाजें सुनाई दी। वो आवाजों को समझ नहीं पा रहा था, और वो आगे वाला व्हीकल पीछे आके देखा, इसकी हालत पूरा खून खून, और पूरे ग्लास शैटर होके उसके सारे बॉडी पे गिर गए, और वो रॉड्स पूरे उनके बॉडी में चले गए। वो तो अपना गाड़ी भी छोड़ के भाग गया। मित्रों, ऐसी सिचुएशन पे सारे इकट्ठे हो गए रोड के इधर उधर, इनको मदद करने की कोशिश करें, मगर करे कैसे, इनको बाहर निकाले कैसे जब सारे रॉड्स छुपे हुए हैं। ऐसा सिचुएशन में इसके प्राण है, लटक रहे हैं प्राण। और इमीडिएटली एम्बुलेंस को फोन किए, पुलिस को फोन किया, सब कर रहे हैं सभी, मगर इनको कॉन्शियसनेस में आ गया। इनके बगल में जो क्लीनर है उसको कुछ भी इंजरी नहीं हुआ, मगर इनको देख के फेंट होके गिर गया है। ऐसे सिचुएशन से अपने आप को बचाए कैसे, निकले तो निकले कैसे। एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है मित्रों। हमारे जीवन में भी कभी कभी भले इतना क्रिटिकल नहीं होता है, मगर कुछ एक ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पे आगे भी नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते। उस समय हमें स्थिर होकर ठहरना होगा, उस परिस्थिति को समझना होगा, उस परिस्थिति में हमारा रास्ता निकालना होगा, मगर हमारा खुशी को नहीं छोड़ना होगा, नहीं छोड़ना है, हमारे डिटर्मिनेशन को नहीं छोड़ना है, हमारा लक्ष्य को नहीं छोड़ना है। उस व्यक्ति ने बहुत वंडरफुल काम किया। उन्होंने अपने व्हीकल को देखा कि कोई हेल्प नहीं कर सकता मेरी इस सिचुएशन में, कुछ करना है तो मुझे ही करना है। उसने व्हीकल को रिवर्स लिया। आप सोचिए कितना क्रिटिकल है यह डिसीजन। उस व्यक्ति ने अपने व्हीकल को रिवर्स लिया। जब वो रिवर्स ले रहा था तो बॉडी में जो रॉड्स अंदर थोड़ा बहुत चले गए हैं वो सारा निकल के बाहर आ रहे हैं, और उसने फुल फोर्स से वो रिवर्स को पूरी तरह से रिवर्स लिया व्हीकल को। जैसे रिवर्स लिया उनको ये समझ में आ गया कि कुछ रॉड्स यहां पर नेक में घुस गए थे, कुछ रॉड्स यहां वहां घुस गए थे नेक में, विशेष जो नेक इधर और इधर पूरी तरह से टेयर हो गया मसल्स। यूसोफेगस इफेक्ट नहीं हुआ है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इफेक्ट नहीं हुआ है, स्पाइन इफेक्ट नहीं हुआ है, मगर साइड के जो मसल्स है वो कट हो गए थे। फिर उन्होंने अपना एक कपड़ा लिया और उसको अच्छी तरह से बांधा, और एम्बुलेंस आने में 1/2 घंटा टाइम लगेगा ये समझ में आ गया। नजदीक के हॉस्पिटल उसको पता था, रिवर्स लिया और नजदीक के हॉस्पिटल की ओर चला गया। He did not take anyone's help. नजदीक के हॉस्पिटल में चला गया, हॉस्पिटल में भागते भागते गया और ये सारा ओपन करके दिखाया। डॉक्टर्स पूरा हैरान, अभी आपको कैसे हम हेल्प कर सके, क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी चीज नहीं है, ये इमीडिएटली ऑपरेट करने वाली चीज है। हमारा ये प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, हम फर्स्ट एड कर सकते हैं। इमीडिएटली एम्बुलेंस को कॉल किया, एम्बुलेंस भागते भागते आ रही है, आने में 1/2 घंटा लग जाएगा। इसको फर्स्ट एड वगैरह कर रहे थे। इसको समझ में आ गया कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, ये फर्स्ट एड से कुछ होने वाला नहीं है, एम्बुलेंस आने में 1/2 घंटा टाइम है, तब तक मैं जिंदा नहीं रहूंगा। और यहाँ से 15 किलोमीटर दूर में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां पर ऑपरेशन हो सकती है, वहां ले जाएंगे, ये डॉक्टर्स ने कर दिया। तो इसने फिर वापस आया, अपना व्हीकल लिया, फिर स्टार्ट किया, और ये 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जितना भी है वहां क्रॉस किया। वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दौड़ता दौड़ता चला, वहां जाके इमरजेंसी के समय पर वहां फेल होता है। तब तक अपने आप को बरकरार रखा। फिर डॉक्टर्स ने उसके ऊपर वर्क की, इमीडिएटली फ्लूइड्स चढ़ाई, इमीडिएटली ब्लड मंगवाई, वहां पर सब कुछ है, ऑपरेशन के लिए भी किया, एंड ही सर्वाइव्ड, वो अपना प्राण बचा पाया। मुझे इतना वो स्टोरी से, वो इंसिडेंट से इतना क्यूरियोसिटी हुई कि ऐसा कौन सा चीज है। ऐसे ही वो व्यक्ति इतना डिटरमिन्ड नहीं रहा, कुछ तो है।
जो उसको अपनी प्राणों को बचाने के लिए बहुत बहुत मोटिवेट है, कुछ पर्पस है उसके जीवन में। जब व्यक्ति के जीवन में कोई एक बड़ा पर्पस हो जाता है ना, मृत्यु भी उनके आगे नतमस्तक हो जाती है। मृत्यु भी उसको मदद कर देगी, मगर उनके मन में एक बहुत बड़ा पर्पस होगा, चाहे वो बच्चों के प्रति हो, चाहे देश के प्रति हो, या कोई अपने माता पिता के प्रति हो, या कुछ तो एक बड़ा पर्पस है जो खुद से भी बहुत बड़ा है। सिर्फ खुद के लिए है तो शायद उतना नहीं हो पाए, खुद से भी बहुत बड़ा है जिसके लिए खुद को इस दुनिया में जीने की जरूरत है। ऐसा एक बहुत पर्पस के साथ वो कनेक्ट हुआ है। मैं वो जानने की कोशिश की, मगर सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ जो उनसे संपर्क हो। मगर उससे एक चीज हमने सीखा, क्या हमारे जीवन में भी कुछ एक बहुत पावरफुल पर्पस है जिसके लिए हम बहुत खुशी खुशी से जी रहे हैं? क्या हमारा काम में भी, वर्क में भी एक बहुत एलिवेटेड पर्पस हमें दिखता है? क्या हमारा जो ड्यूटी कर रहे हैं, हमारे ड्यूटी के पीछे इतने 140 देशवासियों की जो फीलिंग्स है वो महसूस हो रहे हैं? हम जो भी सिक्योरिटी सर्विसेज विंग्स में काम सेवारत है, हमें बहुत गर्व है आपसे। हम एक एक जो सिपाही है देश के, एक एक फोर्सेस जो है, पुलिस है, उनके लिए हमारे दिल में बहुत सारा रिस्पेक्ट है। वी आर रिप्रेजेंटिंग ऑल द 140 करोड़ सिविलियंस बिफोर यू। आप हमारे देश के बहुत बड़े एसेट्स हो और आप अनहेल्दी, अनहैप्पी रह ही नहीं सकते। हमारी सारी दुआएं आपके साथ है। क्या आपको ये महसूस हो रहा है, वो एनर्जी फील कर रहे हो? कितने लोग आपके लिए सोच रहे हैं, कितने लोग आपके लिए ऋणी हैं? वो कितना एनर्जी है, कितना बड़ा पर्पस है। जब आप सिर्फ अपने छोटी सी मन को देखते हो तो अपने प्रॉब्लम्स बहुत बड़े दिखते हैं। आप ये सारे देश की जो रेस्पेक्ट है आपको जो मिल रहा है, उसे आप देखिए, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स निकल जाएंगे। आपका हेल्थ एब्सोल्युटली एक मंथ में पूरा रिवर्स कर सकते हो, चाहे वो हार्ट प्रॉब्लम हो, डायबिटिक हो, या फिजिकल फिटनेस हो, या कुछ भी हो। जब एक बड़ा पर्पस हमें लाइफ में मिल जाता है, हम उस बड़े पर्पस के साथ कनेक्ट हो पाते हैं ना। हैप्पीनेस इज ए नेचुरल फ्लो, वो आपका स्वधर्म है। एक क्षण भी ऐसा नहीं होगा जो आप हैप्पी नहीं हो, क्योंकि इतने देशवासियों की दुआएं आपके साथ है। प्लीज उसके साथ, उस विशालता के साथ अपने आप को देखिए। एक छोटा लिमिटेड सर्किल से बाहर निकलिए, वो आपको अनलिमिटेड हैप्पीनेस दे पाएगा। उस व्यक्ति को आप देखिए, मृत्यु के इतना करीब जाके बाहर आ गया है। आपको कोई बीमारी भी आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है जब आपकी हैप्पीनेस, अंदर की हैप्पीनेस इतना विशाल हो। एक छोटा सा पर्सपेक्टिव आपके आगे देने का प्रयास किया हूं। आप हर पर्सपेक्टिव को आप इस तरह से आप देख पाते हो तो हर चीज में आपको सॉल्यूशन दिखना शुरू हो जाएगा। मित्रों, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को इतना महत्व मत दीजिए जो आपके मन की जो शांति है, मन की जो खुशी है, वो डिस्टर्ब करते हैं। इंसान खा भी रहा है, मगर वो जो खा रहा है उसका स्वाद नहीं मिल रहा है। इंसान के पास धन भी है, मगर उस धन से जो सिक्योरिटी फीलिंग आना चाहिए वो नहीं आ रहा है। वो धन से उसको और धन और धन और धन की तरफ भाग रहा है। रिटेंशन ऑफ माइंड, मन को कोई चीज में एकाग्र करके रखना नहीं आ पा रहा है। क्षण क्षण में इधर से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वो हैप्पीनेस को एंजॉय भी नहीं कर पा रहे। कोई चीज खाने से पहले नजर कुछ ही और चीज में जा जाती है, इसका स्वाद नहीं मिल सकती है ना, इसका सुख नहीं मिल सकती है। आज आपके बच्चे हैं, वो ग्रो हो रहे हैं, वो जो प्रोसेस है, आप उसको अगर समय नहीं दे पाते हो, एटलीस्ट कभी कभी हो सकता है आपका ड्यूटी की पोस्टिंग कोई और जगह है, आप फिजिकली मिल नहीं पाते हो, उस प्रकार का समय नहीं दे पाते हो, मगर आप रिमोट पेरेंटिंग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, बहुत एफिशिएंटली कर सकते हो। एक एग्जाम्पल भी है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, जब पूरी तरह से कहाँ कहाँ चल रहे थे, उनके अच्छे भी है, बुरे भी है, हर व्यक्ति के अच्छे भी है, बुरे भी है, मगर एक चीज उनकी जो अच्छी थी, वो भल कहाँ भी जेल में है, कहीं पर भी जा रहा था, अपने बच्चे को हर दिन एक लेटर लिखता था।
उनको शेप करने में, उनकी मानसिकता को डेवलप करने में, भल वो कंट्रीब्यूट फिजिकली नहीं कर पा रहा था, मगर रिमोटली अपने लेटर से लिख रहा था। आप रिमोटली भी बहुत अच्छी पेरेंटिंग कर सकते हो। बच्चों का ये टाइम गुजर जाएगा तो फिर वो मिल नहीं सकेगा। हर एज डिफरेंट है। आपको होलिस्टिक रूप से अपने लाइफ को देखना होगा और अच्छी तरह से अपने लिए भी टाइम दे, आपकी स्पिरिचुअलिटी की भी टाइम दे, हेल्थ के लिए भी टाइम दे। वरी से चीज और खराब हो जाती है, चाहे वो कोई भी डायबिटीज हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, कैंसर हो, या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हो, या मस्कुलोस्केलेटल हो, कुछ भी हो। आपकी वरी से आप कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते हो फियर से, या कोई ऐसे इमोशन से नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज करते हो जो हीलिंग में मदद नहीं करते। मगर आप हैप्पी रहते हो, उसको एक्सेप्ट करते हो, कुछ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाएगा। वो हैप्पी हार्मोन्स आपको बहुत क्विकली हील करेंगे। 1-2 मिनट हम सब इस विषय पर अपने मन को स्थिर करते हुए अपने मन को इन चीज में ले जाने के लिए थोड़ा प्रयास करेंगे। थोड़ा मेडिटेशन के दौरान हम इसको एक संकल्प को और दृढ़ करने की प्रयास करेंगे। आप सब तैयार हो? हाँ जी, वेरी गुड। आप अपने हाथों को ओपन रखिए, खोल के रखिए, बैक को स्ट्रेट रखिए। आप चेयर की सहारा मत लीजिए, दोनों पैरों को स्ट्रेटली ग्राउंड पर रखिए, पैरों के ऊपर हाथ रखिए। वेरी गुड। बॉडी में स्टिफनेस छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आप अपनी आंखों को बंद कीजिए। आप बाहर जो भी आवाजें सुन रहे हो उसे सुनने की कोशिश कीजिए, चाहे वो फैन की हो, चाहे कोई मूवमेंट्स हो, या ट्रैफिक की आवाज हो, दूर की कोई पंछी की आवाज हो। और धीरे धीरे आपके मन को अपने शरीर के अंदर की ओर एकत्र कीजिए, एकाग्र कीजिए। शरीर के अंदर के सेंसेशन को ऑब्जर्व कीजिए, मूवमेंट्स को, सेंसेशंस को। आपका हृदय के आवाज को, आपका शरीर में ब्लड फ्लो हो रहा है, आपका उच्छ्वास निश्वास का बीट को ऑब्जर्व कीजिए। डीप ब्रीथ लेते रहिए, गहराई से श्वास लीजिए और पूरी तरह से श्वास को छोड़िए। धीरे धीरे हर श्वास में शांति, हर श्वास में शांति को स्वीकार किए। और गहराई में जाइए, अपने मन को, अपने मन के विचारों को देखिए। साक्षी होके अपने मन के विचारों को ऑब्जर्व कीजिए। मन मस्तिष्क में इस शरीर के ऊर्ध्व स्थान पर, ब्रेन के अंदर, मस्तिष्क के अंदर शीतलता का अनुभव कीजिए। मेरा यह जीवन
कई चीजों से भरपूर है। मेरा ये जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। कई प्राप्तियों से भरपूर है। बचपन से जिन सपनों को देखते आया हूं, वो सपनों का साकार होना मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। ये जीवन कई प्राप्तियों से संपन्न है। मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया और बहुत कुछ दिया। मैं अपने आप से संतुष्ट हूं, तृप्त हूं। धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, मगर आज का इस समय में मैं अपने आप से तृप्त हूं। मैं देखना चाहता हूं उन चीजों को जो आज के दिन मुझे वरदान के रूप में प्राप्त हुए। मैं उन चीजों को देख रहा हूं जो आज मेरे साथ है। ऐसे कई व्यक्ति इस जीवन में हैं जो मेरी अच्छाई चाहते हैं। और मैं अपने आप से भी संतुष्ट हूं। भल मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, कर भी रहा हूं, मगर जो आज कर रहा हूं उससे संतुष्ट हूं। यह सारा विश्व कितनी सुंदरता से, कितनी सेल्फलेसली, निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा कर रही है। चाहे वो सूर्य की उदय हो या चंद्र की उदय हो, चाहे रोज मेरे आगे आने वाला वो भोजन जो कईयों की मेहनत से फल के रूप में मुझे प्राप्त हो रहा है, चाहे वो प्रकृति जो ये सब कुछ हमें दे रही है, मैं बहुत बहुत दिल से उस प्रकृति को धन्यवाद कहता हूं। अन्नदाता सुखी भव। और इस चराचर जगत को चलाने वाला, इस प्रकृति को भी शक्ति देने वाला वो परम पिता परमात्मा कितना गुप्त है, कितना प्यारा है। यही तो सच्चा मित्र है, जो सदा गुप्त रहते हुए भी सदा हमारे साथ है और मदद से बलिहार है। उस निराकार परमपिता परमात्मा को मैं दिल से शुक्रिया अदा कहता हूं। इस देह से, इस रोल से, इस पात्र से और इस स्थान से भी अतीत अनंत ब्रह्मांड की ओर
इस धरती से भी पार सूर्य, चांद और तारामंडल से भी पार उस अनंत ब्रह्मांड की ओर मैं अपने मन से उड़ रहा हूं, जहां परमपिता परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप अपनी सर्व शक्तियों को विश्व में व्याप्त कर रहे हैं, उनके करीब पहुंच रहा हूं। उस परम ज्योति परमात्मा से अनंत शांति की प्राप्ति, स्नेह, प्यार और खुशी को अपने आप में समाते हुए फिर मैं वापस आता हूं इस दुनिया में, इस कर्म क्षेत्र में अपना फर्ज निभाने। मैं अपने मन से ये कहूं कि तुम निश्चिंत रहो, अब अच्छे दिन आए कि आए हैं। मैं अपने तन से कहूं तुम निश्चिंत रहो, इसे अच्छा फिर बनाएंगे। मैं जीवन से कहूं अब हर पल पूर्णतः खुशी से, भरपूरता से अंत तक जीते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू सर। ये सेशन से पहले हम लोगों में ये एक विचार था कि चलो कोई निशा ढूंढते, चलो कोई निशा ढूंढते हैं, दिन का बहता हुआ करवा ढूंढते हैं। मुद्दत हो गई है मुस्कुराते हुए, मुद्दत हो गई है मुस्कुराते हुए, चलो खुशी का कहीं जहां ढूंढता है, खुशी का कोई जहां ढूंढता है। ये सेशन के उपरांत मेरे कोर्स को खुशी का जहां मिल गया। जैसे आप बता रहे थे कि हम लोग को होलिस्टिक एटीट्यूड लेना चाहिए लाइफ में, जिससे हम लोग शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक रूप से खुशी हासिल कर सकते हैं। आपने एक बेहतरीन चीज बताया कि जो 135 करोड़ जनता का सुरक्षा दे रहा है, जिसके पीछे 135 करोड़ लोगों का दुआ है, वो कभी दुखी नहीं रह सकता। वो उसके अंदर एक अंतरात्मा से एक खुशी झलकना चाहिए हमेशा। तो मेरा ये कोर्स इस चीजों से, जानकारी से दूर हो गया था, जिसके चलते कभी कभी नेगेटिविटी आ जाती थी इनमें से। तो आपका ये सेशन सुनने के बाद मेरा कोर्स काफी लाभान्वित हुआ है, और मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जिंदगी में चाहे जैसे भी विषम परिस्थिति आए, हम लोग उस परिस्थिति के साथ लड़ते हुए खुशी के साथ जिंदगी जिएंगे। इस सेशन के बाद हम जिंदगी काटेंगे नहीं, जिंदगी जिएंगे। थैंक यू सर। रामकृष्ण भाई जी, हमारे विकास भाई एक गीत भी गाना चाहते हैं। बहुत अच्छी। जी विकास भाई प्लीज। ओम शांति। सभी प्यारे प्यारे भाइयों का एक बार पुनः मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और विकास भाई केवल साउंड शेयर करिए कि आपने स्क्रीन शेयर किया है ना। ओके, यस यस, कंप्यूटर साउंड शेयर करना है केवल। ओके, ओनली साउंड, या कंप्यूटर साउंड। ओके, शेयर स्क्रीन में एडवांस में जाके यस एडवांस, हाँ जी, कंप्यूटर ऑडियो, कंप्यूटर ऑडियो, ओके फाइन फाइन। अभी ठीक है भाई जी? ठीक है।
तो मैं कह रहा था कि मैं सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे आदरणीय रामाकृष्ण भाई साहब का। आज लाइव आपके साथ भाई साहब ये सुना, बहुत अच्छा लगा। और मुझे खुद, क्योंकि मैं फोर्सेस को बिलोंग करता हूँ और डबल फोर्सेस, क्योंकि बाबा की सेना में भी हूँ मैं, तो बहुत अच्छा लगा कि किस तरह से आपने हमारे भाइयों को मोटिवेट किया है। और मैं समझता हूँ कि जो एक शुद्ध और पवित्र आत्मा की जो दुआएं होती है वो जरूर लगती है जीवन में, और बहुत हमारे भाइयों के जीवन में जो बोलते हैं मानसिक बल, मनोबल जो है बहुत बढ़ेगा और बहुत हमें आगे लेकर जाएगा। और इन्हीं बातों के साथ मैं एक ये गीत शेयर करना चाहता हूँ, और ये डेडिकेटेड है मेरे सभी भाइयों के लिए और उनके परिवारों के लिए, क्योंकि उनकी जो शक्तियां हैं उनके घरों में हैं। तो मेरी सारी जो बहनें हैं और मेरे सभी ये भाई और उनके परिवारों के लिए ये गीत डेडिकेटेड है। और आइए इस गीत में मैं चाहता हूँ आप सभी दिल से जरूर इस गीत में मेरा सहयोग करें। जीवन से ना हार जीने वाले, जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। हर गम को तू अपना कर, दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल, तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हार जीने वाले, बात मेरी तू मान रे मत वाले। दुख है जीवन के दुपहराहे, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। दुख है जीवन के दुपहराहे, धूप सुनहरी कहीं घनेरे साए। जो सूरज अंधियारे में खो जाए, वही लौट कर नया सवेरा लाए। तू बढ़ता चल, तू लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर। जीवन से ना हार जीने वाले, आज मेरी तू मान रे मत वाले। बहती नदियाँ तुझको राह दिखाए, समय जो जाए कभी लौट ना आए। बहती नदियाँ तुझको याद दिलाए, समय जो जाए
जलता जाए, खुद को जलाकर जग को राह दिखाए, तो बढ़ता चल लहरा कर दुनिया के दुख को बिसरा कर, जीवन से नहा मिलने वाले आखिरी तुम्हारे मत वाले, हर गम अपना कर दिल का दर्द छुपा कर बढ़ता चल लहरा कर दुनिया के सुख दुख को बिसरा कर, जीवन से नहा मिलने वाले आखिरी तुम्हारे मत वाले। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, नाचने है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, जिन्ना जिन जिन जिन्नारा, नाचने है ऊपर वाला, वही है तेरा रखवाला। जिन्ना जिन जिन जिन्नारा। ओम शांति। थैंक यू सो मच। ये गीत आप सभी के लिए डेडिकेटेड था और आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा, और साथ साथ परमात्मा पिता का कि उन्होंने मुझे इस सेवा के निमित्त बनाया, और हमारी आदरणीय दीपा दीदी का ये मौका दिया हमें, और सभी भाइयों बहनों का कि आपने बड़ी पेशेंस हियरिंग दी। थैंक यू सो मच। प्रकाश भाई बहुत ही सुंदर रीति से गाया और इतना अच्छा गीत गाया, जरूर सभी के अंदर बहुत ही उमंग उत्साह और खुशी का मंत्र दिया है रामकृष्ण भाई ने, तो कायम हो गया होगा। तो सभी का आदरणीय रामकृष्ण भाई जी, आपका, विकास भाई का, शैलेंद्र भाई और विशेष हमारे दीपक भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि पहले ही दिन से हमारे दीपक भाई जी ने सारा कुछ कोऑर्डिनेट किया और सभी क्लासेस अरेंज किया बहुत सुंदर रीति से, और इस प्रकार के रियल फिटनेस प्रोग्राम पहले भी कई बार हुए, पहले एक बार हुआ था, दूसरी बार है, तो इस बार ये ऐड करने के कारण कुछ ऑनलाइन सेशन और विशेष जो हमारे भाइयों ने भी अनुभव सुनाया, सती भाई ने, विकास भाई ने, तो हमारे सभी भाई भी कह रहे थे कि जैसे उनको लगता है कि पहले तो बहुत अच्छी बातें बता रहे थे, लेकिन हम जो सिचुएशन में है कहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके अनुभव से जरूर मोटिवेशन मिला होगा कि किसी भी परिस्थिति में रहकर, फोर्स में रहकर भी ये सब आप लोगों ने किया है तो सभी कर सकते हैं, तो ये जरूर सभी को फील हुआ है। तो सभी का धन्यवाद, प्यारे श्री बाबा का भी धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू दीदी सो मच। ओम शांति। सभी को थैंक्स। ओम शांति। शांति।